हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 12 नवंबर। तो सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको सुख, समृद्धि और सफलता मिले और साथ ही आप सबका जीवन मंगलमय हो। इसके साथ ही शुरू करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 2023 इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। आपसे पूछा जा रहा है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 2023 हर साल कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 20 नवंबर, 12 नवंबर, 10 नवंबर या फिर 15 नवंबर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो 10 नवंबर को मनाया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, एवरी ईयर ऑन 10 नवंबर वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व्ड एंड दिस डे इज टू हाईलाइट the important role of science in society and the need to engage the wider public in debates on emerging scientific issues. इस वर्ष के थीम की बात करें तो वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 2023 के लिए इस वर्ष की थीम है बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपार विच वॉज सीन इन द न्यूज इज अ रजिस्ट्री एसोसिएटेड विद विच फील्ड। हाल ही में आपने चर्चा में सुना होगा अपार आईडी। तो आपको बताना है कि ये किस क्षेत्र से जुड़ी है। आपके ऑप्शंस हैं बिजनेस, एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स या फिर फाइनेंस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये संबंधित है शिक्षा से। आप यहाँ देख सकते हैं अपार, जो कि एक्रोनिम है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, इज ए स्पेशलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम डिजाइन्ड फॉर ऑल स्टूडेंट्स इन इंडिया बिगिनिंग फ्रॉम एन अर्ली एज। And under this program, every student will receive a lifelong APAR ID, streamlining the process of tracking academic process from pre-primary education to higher education for the students, schools and government authorities. So this initiative is the part of One Nation, One Student ID program, which is derived from the 2020 National Education Policy. तो APAR ID ये वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड के तहत एक तरह की आईडी कार्ड है जिसमें स्टूडेंट से संबंधित उसकी सारी जानकारी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेशनल एजुकेशन डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किन की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर लाल बहादुर शास्त्री। आपसे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर। आप यहाँ देख सकते हैं, The National Education Day is observed every year on 11th of November across India, and this day has been celebrated every year since 2008 to mark the birth anniversary of Maulana Abul Kalam Azad. ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं स्वतंत्र भारत के। इसके साथ ही अबुल कलाम आज़ाद ने इस्टेब्लिश किया था फर्स्ट आईआईटी, जो कि आईआईटी खड़गपुर है। नेशनल एजुकेशन डे 2023 की थीम की बात करें तो उसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स को रखा गया है, जैसे कि होलिस्टिक लर्निंग, माइंडसेट फॉर चेंज, प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, सॉल्विंग ग्लोबल चैलेंजेस, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, इम्बार्किंग इनोवेशन, ग्लोबल पर्सपेक्टिव एंड फोस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग। तो इन सारी चीज़ों को उसके विषय के रूप में रखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India Finance Report was released recently by which of these organizations? आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट जारी की गई है। आपको बताना है कि उसका जारीकर्ता कौन है। आपके ऑप्शंस हैं आरबीआई, नीति आयोग, सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी,
इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट हाल ही में रिलीज़ किया गया है सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग के द्वारा। आप यहाँ देख सकते हैं ये पहला एडिशन है इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट का एंड इट इज़ पब्लिश्ड बाय द सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है अंडर RBI, एंड इट हैज़ टेकन स्टॉक फॉर India's non-bank financial companies sector, commonly called the shadow banking sector, and pointed out both the ongoing improvements and emerging risks. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Air Defender 23, which was recently in the news, is a multilateral military exercise by which of these? आपसे पूछा जा रहा है एयर डिफेंडर 23 जो कि हाल ही में खबरों में था, ये एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। आपको बताना है कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं यूरोपीय यूनियन, नाटो, आसियान या फिर G7। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। एयर डिफेंडर 23 ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जिसको ऑर्गेनाइज किया है नाटो ने। आप यहाँ देख सकते हैं लार्जेस्ट एयर डिफेंस एक्सरसाइज एयर डिफेंडर 2023 मार्क्ड द लार्जेस्ट एयर डिफेंस एक्सरसाइज इन द हिस्ट्री ऑफ नाटो with the participation from multiple member nations, and it enhanced air defense capabilities. The exercise focused on improving air defense strategies, coordination and interoperability among the NATO forces. And NATO recently concluded this air defense exercise जिसका नाम है Air Defender 2023 in Germany। तो आप ध्यान रखेंगे इस मल्टीलेटरल एक्सरसाइज का आयोजन जर्मनी में किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया ऑब्जर्व्स द नेशनल आयुर्वेदा डे एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस अवसर पर भारत हर साल राष्ट्रीय आयुर्वेदा दिवस मनाता है। आपके ऑप्शंस हैं दिवाली, धन्वंतरी जयंती, होली या फिर बोथ A and B। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। धन्वंतरी जयंती जब होती है उसी दिन राष्ट्रीय आयुर्वेदा दिवस भी मनाया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं इंडिया ऑब्जर्व्स नेशनल आयुर्वेदा डे ऑन धनतेरस, और इस वर्ष की थीम रही है आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, और इसकी टैगलाइन है आयुर्वेदा फॉर एवरीवन ऑन एवरी डे, मतलब हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेदा। और इसका फोकस रहता है ह्यूमन एनिमल प्लांट इन्वायरमेंट इंटरफेस पर। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू फर्दर प्रमोट आयुर्वेदा इनटू द मेन स्ट्रीम एंड रेज अवेयरनेस अबाउट इट्स यूनिक ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स। तो आप ध्यान रखेंगे आयुर्वेदा डे धन्वंतरी दिवस या धनतेरस के दिन मनाया जाता है। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।